तो हे फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है और आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का साइंस का 4th चैप्टर जो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सब टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं जो है फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद बेसेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और थर्ड है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अभी देखते हैं पहला टॉपिक जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो व्हाट आर मटेरियल्स? व्हाट आर मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल इज अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंस्टिट्यूट एन ऑब्जेक्ट। जो मतलब एक मटेरियल होता है वो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जिसे मटेरियल्स कहते हैं। मटेरियल्स कैन बी प्योर और इम्प्योर। जो मटेरियल होते हैं प्योर भी होते हैं और इम्प्योर भी होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग मैटर और लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में भी मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मटेरियल्स होते हैं वो बेस्ड मतलब क्लासिफाई किए जाते हैं जैसे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के, और ऑन देयर जियोलॉजिकल और ओरिजिन और बायोलॉजिकल फंक्शन, और उनके मतलब जो जियोलॉजिकल ओरिजिन और बायोलॉजिकल फंक्शन में भी उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट आर मेटल मतलब मेटल क्या होते हैं। तो आप जैसे कि इमेज देख रहे हो मटेरियल्स की, फर्स्ट वाली वुड हुआ, मेटल हुआ, लेदर हुआ, ग्लास, फिर प्लास्टिक, पेपर, इनको कहा जाता है मटेरियल्स। तो अभी मतलब देखते हैं अभी मेटल के बारे में। व्हाट आर मेटल्स? मेटल इज अ सब्सटेंस विच इज लस्टरस, सोनरस, डक्टाइल एंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक मेटल एक सब्सटेंस है जैसे कि वो लस्टरस भी होता है, सोनरस भी होता है, डक्टाइल भी होता है और एक गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट आर नॉन मेटल्स मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स इज अ केमिकल एलिमेंट दैट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको मतलब केमिकल एलिमेंट होता है, उनको मतलब मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती। सम आर गैसेस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, हेलियम और ऑक्सीजन। उनमें से कुछ ऐसे गैसेस है जैसे कि हुआ हाइड्रोजन हुआ, हेलियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ। तो अभी जैसे कि ये इमेज देख रहे हो ये है मेटल्स की फर्स्ट वाली जो है ब्रास, फिर स्टील, मेटल स्लज, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, और है नॉन मेटल्स की जैसे हुआ सल्फर, ऑक्सीजन और ब्रोमाइड। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। जो प्रॉपर्टी मतलब उसको शीट्स में बीट किया जाता है मेटल को, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मैलेबिलिटी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसमें मतलब मेटल को वायर्स में ड्रॉ किया जाता है उसे हम कहेंगे डक्टिलिटी। तो अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनरस। मतलब मेटल मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे कि हुआ बेल हुआ एग्जांपल, उनको हम कहेंगे सोनोरस प्रॉपर्टी। तो अभी देखते फोर्थ पॉइंट जो है मेटल्स आर हार्ड, लस्टरस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल, सोनरस मतलब वो मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और एक गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन मेटल्स मतलब नॉन मेलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल एंड कैनॉट बी रोल्ड इनटू वायर्स और पाउंडेड इनटू शीट्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम मतलब वायर्स में रोल करके नहीं रख सकते और शीट्स में उनको नहीं रख सकते। कंडक्शन, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लस्टर, दिस हैव अ नॉन मेटेलिक लस्टर एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। जो लस्टर मतलब उनमें एक लस्टर नहीं होता और वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं लाइट को। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ने वाले जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद बेस। तो अभी पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स, when a metal react with oxygen a metal oxide forms। मतलब एक मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है उसे हम कहेंगे मेटल ऑक्साइड मतलब एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। द जनरल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज मेटल प्लस ऑक्सीजन। इनमें एक कुछ मतलब एक रिएक्शन है जिससे मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। तो अभी ये दिख रहा है मेटल ऑक्साइड। तो अभी देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट जो है नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन में रिएक्ट होते हैं और उनसे प्रोड्यूस होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, द नॉन मेटल्स ऑक्साइड सच सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। जैसे कि हुआ देखो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, मतलब जो एसिड रेन होती है उसके लिए सल्फर और ये सब मतलब होता है। तो सब देखते हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, दे डिसॉल्व इन द वाटर इन द क्लाउड्स टू फॉर्म एसिड सॉल्यूशन। एसिड रेन डैमेजेस रॉक्स एंड बिल्डिंग एंड हार्म्स लाइफ। जो मतलब जो क्लाउड से वाटर रिएक्शन होता है उससे मतलब डैमेज भी हो सकता है, जैसे कि वो रॉक्स को भी डैमेज हो सकता है, बिल्डिंग को भी डैमेज हो सकता है और हार्म्स वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ को भी डैमेज हो सकता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर, पहले मेटल्स का है फिर नॉन मेटल्स। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर अ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म। जो मेटल मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन आर फॉर्म, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होता है, मतलब वो बनता है। फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट्स वाइग्रोसली विथ वाटर, कैल्शियम रिएक्ट्स रेडली विथ वाटर। जो कैल्शियम और सोडियम जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, जैसे कि रेडली विथ वाटर और ये सब। तो अभी देखते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट यूजुअली रिएक्ट with water but the non-metal oxides do react with water and they produce acids। जो नॉन मेटल्स होते हैं मतलब वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, नॉन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड दे प्रोड्यूस एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स मतलब वो रिएक्ट करते वाटर के साथ और प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। वन एग्जांपल इज क्लोराइन गैस। क्लोराइन ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद क्लाउड्स वाटर टू फॉर्म एसिड। जो क्लोराइन मतलब एक एग्जांपल है क्लोराइन गैस, जो है क्लोराइन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लाउड्स वाटर टू फॉर्म एसिड, जो उससे एसिड बनता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक के रिएक्शंस विद एसिड मेटल्स। when an acid reacts with metal, a salt and hydrogen are produced. Acid plus metal is equal to salt plus hydrogen, and example nitric acid, calcium nitrate plus हाइड्रोजन। द सॉल्ट दैट इज प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन विच एसिड एंड विच मेटल रिएक्ट। तो अभी देखो मेटल, व्हेन एन एसिड रिएक्ट मतलब एक एसिड जब रिएक्ट होता है सॉल्ट के साथ तो एक प्रोड्यूस करता है एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और उसका एक एग्जांपल है जैसे कि वन निट्रिक एसिड, उसके बाद कैल्शियम निट्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये सब उसके एग्जांपल। तो अब बैठते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ सब्सटेंस अंडरगोइंग रिएक्शन विद एसिड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द H+ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड। क्योंकि मतलब देखो अभी सब्सटेंस अंडरगोइंग रिएक्शन विद एसिड मतलब वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ में, क्योंकि डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू H+ आयन प्रोड्यूस, इसलिए एसिड। बट नॉन मेटल्स आर एक्सपेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड hence they do not donate electron to the hydrogen ion of the acid। जो मतलब नॉन मेटल्स होते हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन देते नहीं, क्योंकि डोनेट नहीं करते हाइड्रोजन आयन द एसिड को, क्योंकि उनमें मतलब नॉन मेटल प्रॉपर्टीज होती है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद बेसेस, जो हुआ मेटल्स नॉन मेटल्स। बेसेस आल्सो रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक और एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो बेसेस होते हैं वो रिएक्ट करते सर्टेन मतलब कुछ केमिकल्स मेटल्स के साथ, जैसे कि हुआ जिंक फिर एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक एंड वाटर टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो एग्जांपल है उसका जैसे कि हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक एंड वाटर टू फॉर्म अ सोडियम जिंकेट, मतलब वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उससे बनता है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अभी देखते हैं नॉन मेटल्स। सम नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद बेसेस बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। तो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसेस के साथ रिएक्ट करते पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। सम मेटल्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव वेरियस अदर मेटल्स आर लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं बहुत मतलब रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी हम इसमें पढ़ने वाले मेटल्स और नॉन मेटल्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर व्हेन अ मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मिक्स्ड विद द आयंस
और मेटल लोअर डाउन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो ऑकर करता है मेटल फॉर्म इलेक्ट्रिक केमिकल्स, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स की सीरीज होती है उसमें मिक्स का आयंस को मिक्स करता है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाता है। द एटम्स ऑफ the more reactive metal push their electrons on the ions of the less reactive metal। जो एटम्स होते हैं वो मतलब जो रिएक्ट करते हैं पुश देयर रिएक्टिव मेटल के साथ वो रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं रिएक्टिव मेटल। तो अभी देखते हैं नॉन मेटल्स इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आइदर अ मेटल और नॉन मेटल विल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल ऑफ अ कंपाउंड प्रेजेंट इन द रिएक्शन। यूजुअली द नॉन मेटल अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट इज हाइड्रोजन। However, in certain cases, halogens or oxygen undergoing displacement can occur। तो नॉन मेटल्स में इन दिस टाइप रिएक्शन मतलब एक इस टाइप के रिएक्शन में नॉन मेटल्स के रिएक्शन में मेटल और नॉन मेटल मतलब रिएक्ट करता है कंपाउंड और रिएक्शन के, और यूजुअली मतलब वो अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट में हाइड्रोजन तैयार करता है, जैसे कि हेलोजेंस और ऑक्सीजन अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट कैन ऑकर, मतलब हेलोजेंस और ऑक्सीजन वो बनाता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें उसके क्या यूजेस होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। पहले पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मैकेनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। तो अभी जो मेटल्स होते हैं वो मैकेनरी बनाने में काम आते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी काम आते हैं, एरोप्लेन्स बनाने में काम आते हैं एयरक्राफ्ट में, उसके बाद ट्रेन्स बनाने में भी काम आते हैं, सैटेलाइट्स भी बनाने में काम आते हैं और बहुत सारे। अभी देखते हैं नॉन मेटल्स इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो नॉन मेटल्स होती है वो हमारी लाइफ के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसेंशियल है, और वो मतलब हम जब ब्रीथ लेते हैं वो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, वो हमको हमारे साथ काम करता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जो नॉन मेटल्स होता है फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है, जैसे कि वो केमिकल फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। तो अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो नॉन मेटल्स होता है वो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी यूज किया जाता है। तो अभी देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो है नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स एज इन एन एंटीसिपेटिक। जो नॉन मेटल्स जो होते हैं पर्पल कलर सॉल्यूशन में भी यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्रैकर्स में भी उसका यूज किया जाता है। आज का चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सब की नॉलेज पहुंचना चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो ऐसे ही आपको वीडियोस लाता है तो CBSE NCERT के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।